हे हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। वेल, मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 4, ऑब्वियसली क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, नाम है जिसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, जो कि एल्जेब्रिक मेथड थे, उनके बारे में समझा दिया था, उनके ऊपर क्वेश्चंस करे थे। स्पेशली हमारे पास ट्रिपल एलिमिनेशन वाला मेथड मैंने सीखा था, एलिमिनेशन का स्पेशल केस था वो। ठीक है। उसमें हमने वेरिएबल्स के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, तो सारे के सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास यहाँ पर से, जब अपने पास लाइंस के इक्वेशंस मिलेंगे और उसमें कोई ना कोई अननोन्स रहेंगे, तो उसमें कोई ना कोई केस मिलेगा कि लाइंस इंटरसेक्ट है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, या लाइंस कोइंसिडेंट है। तो उसके अंदर जो मिसिंग अननोन्स होंगे ना, वो आपको फाइंड करने होते हैं। तो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि मेन मैं इसी चीज़ के ऊपर टारगेट करने वाला हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं यहाँ पर से, क्योंकि ये एमसीक्यू में अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन तो लेके आएगा, और 1 नंबर जो टॉपर होता है उसके लिए 1 नंबर भी जाया करना बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि 100 करने वाले भैया रुकते नहीं है। चले, तो देखो आप थोड़ा सा रिकॉल कर ले पुरानी बातों को। हाँ, तो हमारे पास जो बातें हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर। कौन सी बातें करूंगा, तो अपने पास जब लाइंस की बात होती है ना, तो लाइंस का हमारे पास कितने लाइंस बनेंगे, पेयर, यानी 2 लाइंस देखने को मिलेंगी। और 2 लाइंस के अंदर हमारे पास कितने प्रकार के रिलेशन देखने को मिले, कितने प्रकार के केस बन सकते हैं। तो आपको पता है कि जब 2 लाइंस को आप ग्राफ पर प्लॉट करते हो ना, तो अपने पास वो दो लाइंस जो है या तो कट करेंगी, जिनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, या फिर हमारे पास वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप क्या बोलते हो, पैरेलल लाइंस बोलते हो। और तीसरा केस है जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, उस केस को हम क्या बोलते हैं, कि जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर को इंसिडेंट है, को का मतलब साथ में इंसिडेंट हो जाती है एक के ऊपर ही। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ही आपके पास सिनेरियो बनते हैं जब आप 2 लाइंस को प्लॉट करते हो ग्राफ के ऊपर। ठीक है। अब यहां पर से हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें ग्राफ नहीं बनाना, बस मुझे अगर ये पता चल जाए कि भैया लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है, तो उस दौरान आपके पास जो रेशियो आते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यही होता है सर, बिल्कुल सही बात है क्या। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर से अगर लाइंस आपकी पैरेलल है, लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब समझ गए ना, यानी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो जीवन में वो लाइंस कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट। तो उस दौरान जो रेशियो आता है वो आपका होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरा केस जो है हमारे पास, उसके अंदर जो रेशियो होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, तीनों के तीनों बराबर, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इनका यूज करने वाले हैं। अब एक एक केस के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस को खटैक से सोल्व करेंगे। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर से केस 1 मैंने लिया, जब लाइंस आपके इंटरसेक्ट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन देगी, या फिर वो बोलेगा कि लाइंस कंसिस्टेंट है, सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, क्या है, सिर्फ कंसिस्टेंट है। ओके, देखो यहाँ पर से बता देता हूँ, ये जो कंसिस्टेंट प्लस डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट अगर बोल रहा है तो इसका मतलब 100% वो कोइंसिडेंट की बात कर रहा है, और सिर्फ कंसिस्टेंट बोल रहा है तो उसमें दोनों बातें हो सकती है, यानी कंसिस्टेंट है तो लाइंस कोइंसिडेंट भी बन सकती है या फिर इंटरसेक्टिंग की। ठीक है। और सिर्फ कंसिस्टेंट बोल दिया तो समझ जाओ इंटरसेक्टिंग है। क्लियर। तो अपने पास जो पहला क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ K4 विद अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उन्होंने बता दिया है कि अपने पास जो 2 लाइंस है ना, इनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है। तो उस वक्त के की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एमसीक्यू तो है ही, एमसीक्यू से ऑब्जर्व कर सकते हो, पर आपको दोनों सीखना, डिस्क्रिप्टिव भी और एमसीक्यू भी। तो पहले डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है आपको जनरल फॉर्म चेक करनी, दोनों लाइंस की इक्वेशन सही है क्या। ax+by = c, ax+by = c, तो सबका कांस्टेंट दोनों का उधर की तरफ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो अब आपको मुझे बताओ यूनिक का रेशियो क्या होता है। आपको पता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 क्या होता है, B2। अब आप मुझे बताओ कि A1 क्या आएगा, तो इधर से आएगा 2k, 2k अपॉन में A2 कितना आएगा सर, वो आएगा आपका 6, फिर नॉट इक्वल टू कितना जाएगा, B1 कितना आएगा 5, और यहाँ से B2 कितना आएगा -5। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब इसको आपको पता है सोल्व करने के लिए क्या करना है, कि 2k/6, इसको आप काट ही दो तो बढ़िया रहेगा। काट दो, काट दो, यहाँ से आप काटोगे तो ये कितना जाएगा, कट के 1/3 यानी k/3 आ गया। और नॉट इक्वल टू यहाँ से कितना है, कटेंगे तो कितना आएगा -1, तो k क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो k नॉट इक्वल टू क्या आ गया, -3, यानी k की वैल्यू -3 के बराबर नहीं हो सकती। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू -3 के बराबर नहीं हुई, तो आपका आंसर एक तो ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकता है कि भाई यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि k कैन बी
एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस वो मत डालना। कौन मत डालना? जिससे आपका यूनिक सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, वो है आपकी रियल नंबर एक्सेप्ट -3। क्योंकि आप अगर -3 डाल दोगे उसके अंदर, तो देखो आप -3 डालोगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका -1 और ये भी -1, तो -1 यानी बराबर हो जाएगा A1 A2 B1 B2 के बराबर हो जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो हम चाहते हैं। तो इसका मतलब आप इधर के की वैल्यू है ना सिर्फ -3 के अलावा कुछ भी डालो, तो इससे आपका शुरू पे रेशियो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होंगे तो वो क्या होगा? यूनिक। अब आप इसको ऑप्शनल से भी चेक कर सकते थे, सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते थे। ऑप्शन में आप यूज कर सकते हो भाई, वैल्यू जो है के की वैल्यू नॉट इक्वल टू -3 आ रही है, तो आप -3 डाल के देख लो ना भाई। क्योंकि अगर कह रहा है कि ये यूनिक देगा कि -3 नहीं हो, तो आप -3 डाल के देख लो। जैसे मैंने -3 डाल के देखा, इसके अंदर रेशियो आपके पास ये लिखा पड़ा है, देखो आप यहाँ से देखो कि भाई मैंने यहाँ से 2 के अपॉन में इधर ले लिया कितना 6, ओके। उसके बाद -5 है ना, ये 5 है, तो अपने आप कटपुट के ये बन गया के अपॉन में 3 नॉट इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। ठीक है सर। अब आप खुद सोचो कि यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है, बाकी ऑप्शन से आप ओरली भी चेक कर सकते हो कि के की वैल्यू -3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो आप -3 डाल के देख लो ना। -3 डालते ही आपको दिखेगा कि -3 -6, तो -1 बराबर हो गया, इसका मतलब -3 नहीं डालना था। तो वही तो ऑप्शन बनेगा आपका, कौन सा? ए। तो ऐसे आप सारे ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर सकते हो, ओरली करना चाहो। क्लियर? बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब अगले केसेस पढ़ेंगे तो उसमें आप यूज कर सकते हो ऑप्शन को बेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पास असर्शन रीजन भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलो। वेल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये तो सेम ही केस चल रहा है। तो अब अपने पास ये क्वेश्चन आया, तो इसको कैसे करेंगे? पहली चीज तो आप मुझे बताओ, रेशियो लिख रहा हूँ A1 तो K अपॉन में 12 नॉट इक्वल टू कितना आएगा? 3 अपॉन में K, ये चीज आएगी। ठीक है, इतना ही आएगा अपने पास, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन का केस है। तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? के स्क्वायर बराबर में नॉट इक्वल टू 36। अब आपको क्या लेना है? स्क्वायर रूट। क्या लोगे सर? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लेते ही आपको पता है ना, स्क्वायर रूट लेते ही अपने पास इवन डिग्री है, तो दो आंसर आएंगे। तो के नॉट इक्वल टू प्लस माइनस में रूट ऑफ 36 कितना जाएगा? 6। यानी के की वैल्यू +-6 नहीं होगी, के की वैल्यू क्या नहीं होगी? +-6। यही आपके पास आएगा इसका आंसर। यानी के कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +6 और -6। ठीक है, चलो। अब इसमें ना आगे जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आगे से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर से आप स्टार्टिंग के दो वैसे अनइक्वल हो गए, तो आगे तीसरे में मेरे को मतलब भी नहीं क्या करना है। तो ये सब बेवकूफ बनाने के दिया गया है आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको के की वैल्यू +-6 नहीं डालोगे ना, तो ये हमेशा रेशियो जो रहेंगे स्टार्टिंग के बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे तो यूनिक बनेगा। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब इसके अंदर देखो, ये भी बेवकूफ बनाया गया है। यहाँ पे 4/2 नॉट इक्वल टू -5 अपॉन में -3, ये होगा। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया? देखो ये कट पिट के कितना हो जाएगा? 2 नॉट इक्वल टू 5/3। तो अब आप खुद देखो कि हमारे पास यूनिक में A1 A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये तो सही है आपका, ये तो सही है। इसका मतलब यहाँ पर से सौर क्या बनाया गया? बेवकूफ, इसमें तो के ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें के नहीं आ रहा क्यों? लेकिन स्टिल आपका A1 A2 B1 B2 ये बराबर नहीं है। मतलब ये दोनों लाइंस कैसी सोल्यूशन देंगी? यूनिक देंगी, इंटरसेक्टिंग बनेंगी। उस वक्त के की वैल्यू इधर क्या आएगी? तो आप कह सकते हो कि ये जो सिनेरियो है इसमें के पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब उधर के की वैल्यू कुछ ही हो, उधर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे अपने स्टार्टिंग के रेशियो पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कोई भी इश्यू नहीं है। ये रेशियो बराबर नहीं होगा कभी भी। तो के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, के कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब बेवकूफ बनाया गया कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आ गई भाई? ये कैन बी एनी रियल नंबर। उधर वालों में देखो के पर डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए इससे बराबर हो जाए। तो इधर आपने पास दिक्कत आई थी, इसमें के आ ही नहीं रहा, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब अपने पास आ रहा है केस 2। केस 2 में जब लाइंस पैरेलल होंगी और कोई सोल्यूशन नहीं होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगी, इन तीनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो अब आपको करना है, जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर से इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली चीज तो आपका रेशियो याद है क्या आपको? बिल्कुल याद है सर, हमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब आप ध्यान रखना एक चीज को, पहले वैल्यू रख दो पहले तो। 2/3 इक्वल टू -K/2, और यहाँ से जाएगा नॉट इक्वल टू 3/-1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 2/3। ये एक काम करो, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। अब आपको क्या करना है? अब अपने पास जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर से एक तो इक्वलिटी आ रही है और एक आ रही है नॉट इक्वलिटी, है ना? तो आप अब आपसे मैं एक बात पूछूं कि एक चीज मैं आपको, आप मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला एक तो k इक्वल टू 3 है और एक मैं बोल रहा हूँ यहाँ से k नॉट इक्वल टू 4, आपसे मैं ये पूछूं कि भाई किसके अंदर सोल्यूशन कम आ रहा है? इधर देखो k की वैल्यू कितनी रही? 3, मतलब एक ही आंसर आया।
लेकिन इधर मैं क्या कर रहा हूँ, के की वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, मतलब 4 के बराबर नहीं है, तो 4 के अलावा बहुत सारी वैल्यूज के की बन रही है इधर से, लेकिन इधर के की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। तो आप ये समझे कि इक्वलिटी के अंदर हमेशा आंसर क्या है, बहुत कम आते हैं, और नॉट इक्वलिटी के अंदर आंसर बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जो कि अभी हम देख के आए पीछे। तो अब आपको मैं बोलूं कि भाई सिंप्लीफाई करो, तो आप खुद सोचो कि के की वैल्यू ऐसी क्या डालनी है जिससे ये तो बराबर है और ये बराबर नहीं हो। तो आप यहाँ पर से थोड़ा सा दिमाग लगाना, चालाकी लगाना, कि ये जो चीज है ना, इसको उठाया करो, इक्वलिटी वाले को उठाया करो, यहां से जो भी आंसर आएगा ना उसको आप लास्ट में देखो कि भाई इसके अंदर वैल्यू जो भी आ रही है की उससे ये रेशियो आपका अनइक्वल रहना चाहिए, बस इतना वेरीफाई करना है आपको। तो पहला काम है, इधर से आप बराबर है इसको उठाओ और यहां से इसको सिंप्लीफाई करो। तो इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इन दोनों के हिसाब से आप बताओ कितना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 के इक्वल टू कितना जाएगा, 4। तो के की वैल्यू आ गई आपकी -4/3। अब इस वैल्यू को आपको बस ये चेक करना है कि इधर वेरीफाई करना है आपको दूसरे रेशियो में, कि इससे ये जो है ना इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि इक्वल हो गया तो तीनों इक्वल होते ही आपको पता क्या बन जाएगा, आपका कोइंसिडेंट का केस बनेगा। तो हम चाहते हैं बराबर नहीं हो, तो चेक कर ले भाई के की वैल्यू कहीं ये डालने से बराबर तो नहीं हो रहे। तो आप इसको क्या कर लो, वेरीफाई करो, इसके अंदर वेरीफाई करो, वेरीफाई कर लो यहाँ पर से, या चेक कर लो के की वैल्यू इसके बराबर तो नहीं है। तो आप डायरेक्ट डाल के देख लो यहाँ पर से कितना आएगा। देखो इसमें डालो -4/3, और अपॉन में कितना आएगा, 2 नॉट इक्वल टू कितना, -3। तो देखो माइनस माइनस वैसे दिख रहा है आपको बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा -4, और 3 × 2 कितना जाएगा, 6। तो ये नॉट इक्वल टू -3, आपको पता है ये चीज को आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये ट्रू है। इसका मतलब अपना जो आंसर आ रहा है ना के की वैल्यू, यही आपका क्या है, ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ऐसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आपके पास यहाँ पर दो दो वैल्यू आ सकते हैं, जिससे अपना ये जो केसेस है ना वो यहाँ पर से क्या हो सकता है, उनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, उससे बराबर हो रहे हो। तो अभी फिलहाल तो नहीं है, समझ में आ गया, तो अपना ये आंसर आ गया। अब अगला जो है, अगले को चेक करते हैं। तो अगले के अंदर सबसे पहले जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म देखो आप, ax + by बराबर c, उसका उधर है इसका इधर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले तो c को सही करो। तो आप एक काम करो, c को सही कर देते हो, पहले c को इधर भेज दो। ये आपका 3x प्लस में ky बराबर में -15। अब आपकी सही बन गई है। तो लगाओ भाई रेशियो। तो यानी कि यहाँ पर से a1/a2, तो 1 में कितना आएगा, 3, इक्वल टू में ये आएगा 2 k, और नॉट इक्वल टू कितना आएगा, 5/-15। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1, अब इन दोनों को सोल्व कर लो आप, कितना आएगा, k इक्वल टू 6, ये तो आ गया। अब इधर से आप वेरीफाई करना चाह रहे हो, तो ये देखो 2/k नॉट इक्वल टू कितना आएगा, -1/3। आगे समझ में। आप देखो इधर से क्या आएगा, -k, यानी k -k बराबर नॉट इक्वल टू 6 आएगा, k नॉट इक्वल टू -6। मतलब यहाँ पर से k की वैल्यू देखो, इधर से तो कह रहा है k की वैल्यू 6 आएगी, इधर कह रहा है k की वैल्यू कुछ ही आए, पर -6 नहीं आ जाए, क्योंकि -6 रखते ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आप बताओ, इन दोनों का कॉमन जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये कह रहा है के की वैल्यू भाई कुछ ही ले लो, 6 भी ले लो, पर -6 मत लेना। इधर के की वैल्यू कह रहा है सिर्फ 6 आनी चाहिए, तब तो ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आप देखो देखो, मैंने आपको बताया था ना, इक्वलिटी में आपको एक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल आंसर मिल रहे हैं। तो उसमें से जो कॉमन आ रहा है, जिससे ये दोनों भी बराबर हो जाए, ये बराबर भी ना हो, तो उसका आंसर कितना आएगा, आपका आएगा के बराबर कितना आएगा, 6, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है। अब अगला है, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेशियो देखो, a1/a2, ये तो फॉर्म आपकी सही है, तो यानी कि यहाँ पर से लिखूंगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और नॉट इक्वल टू 1/2k+1। ये आ गया। अब फिर से वही गेम खेलना है, इधर से आप सिंप्लीफाई करो, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3k-1 2k-1। ठीक है, ये कितना बन रहा है सर, आप मुझे बताओ, ये कितना जाएगा, 3k-3 2k-1। तो इसको आप इधर बुलाओगे तो ये हो जाएगा k, उधर जाके जाएगा 3 - 1 कितना, 2। तो k की वैल्यू इधर से कितनी आ रही है आपकी, 2। ठीक है, अब K2 आ गया। ठीक है, अब K2 आ गया है, तो आप है ना इधर इस वाले रेशियो को उठाओ, इसमें आप वेरीफाई करवा लो, बस सीधी सी बात ये है कि भाई वेरीफाई का मतलब ये है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई मत करो। आप इसमें सिर्फ ये देखो भाई के की वैल्यू 2 से ये रेशियो बराबर तो नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पर से पुट कर लो, इसमें सीधा के की वैल्यू 2 पुट करो, के बराबर 2, और चेक कर लो भाई रेशियो बराबर तो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे 2 - 1 1 बनेगा, और यहाँ पर से हम डालेंगे तो कितना बनेगा, 2 × 2 = 4, ये 5। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। और अगर ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब के की वैल्यू 2 से ये रेशियो बराबर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, यही आपका आंसर है। आगे में समझ में। अब आप मैनुअली रखते हुए देख सकते हो, देखो आप यहाँ पे रख लो, ये बनेगा 3/2 2 दूनी 4 - 1, कितना हो जाएगा, 1।
यहाँ पर बनेगा 2 - 1 1, तो ये एक और एक बराबर हो गया ना, और ये आपका बराबर है ही नहीं, तो बस के की वैल्यू वही आंसर है। ठीक है, अगला चलो, अगला क्या करा है देखो, अगला भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर से हमारे पास आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू 3/1, यही आएगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा भाई, के स्क्वायर, पहले इन दोनों को उठाओ, बराबर में कितना 36, के बराबर कितना आएगा +/6, ये आ गया, हाँ या ना, सही है। अच्छा, ओके, तो इधर अब आप वेरीफाई करवा लो, तो आप खुद देखो कि भाई के की वैल्यू 6 रखो +/6 रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर से कह रहा है के, रख दो भाई, के नॉट इक्वल टू कितना जाएगा 1, के आ रहा है ना यहाँ पर से, यहाँ से आएगा के नॉट इक्वल टू 1, तो इन दोनों का जब कॉमन सोल्यूशन लोगे तो आप बोलोगे इसका आंसर कितना आएगा कि के की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो, ये कह रहा है। इधर कह रहा है के की वैल्यू +/6 हो, तो दोनों आंसर आएंगे के की वैल्यू +/6, क्लियर, आगे बस में। अच्छा, मानो कि अगर मैं यहाँ पर से ये 1 की जगह, थोड़ी देर के लिए सोचो, इस 1 की जगह अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और आप यहाँ पे 2 अज्यूम कर लो, है 2 या 6, या एक काम करो, इसको अज्यूम करते हैं, 6 एज्यूम कर लेते हैं, माने से 6 एज्यूम कर लो, है ना, 6 एज्यूम कर लो। तो अब अगर उस दौरान अब आप आओगे इधर, तो आप मुझे बताओ इससे सेकंड रेशियो क्या बनेगा, आपका जो सेकंड रेशियो ना, ये इसको देखो, 3/के नॉट इक्वल टू 3/6, तो आप मुझे बताओ कि अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि के की वैल्यू +/6 है, तो उसमें से इधर डाल के देखो, जब आप डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार 6 डालते ही ये 3/6 हो गया, यानी 1/2, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ के वैल्यू 6 डाल लो, तो आपके पास 3/6 तो ये आपका फॉल्स है, गलत हो गया ना, इसका मतलब के की वैल्यू 6 उस दौरान इस आंसर में नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगा -6, क्योंकि -6 डालते ही ये -1/2 बनेगा और वो 1/2 रहेगा प्लस का, तो वो बराबर नहीं होगा, तो उस दौरान आप क्या बोलोगे कि इसमें से 6 आंसर नहीं आया, सिर्फ क्या आएगा -6। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आप वेरीफाई कराया करो, क्योंकि कई बार यहाँ पर से ये चीजें बराबर हो सकती है रेशियो की, इसमें नहीं हो रही थी पर मैंने बना दी, क्लियर, तो उस हिसाब से नेगलेक्ट कर दिया करो। आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये क्या कर रहा है देखो, ये अपने पास है 4a+b, ठीक है, अपॉन में 2b, और इधर आएगा -2b इक्वल टू में a-b, उसके बाद आ रहा है यहाँ पर से नॉट इक्वल टू -1/8, ये आ गया भाई। इसमें से ए और बी अननोन चल रहे हैं, उनको बताना है स्कूल में लाके चीज है, कभी भी आंसर है वेरीफाई कर लेगा लास्ट में। चलो, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, चलो क्या निकलता है देखते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ a+b, तो 4 टाइम्स ऑफ a+b को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया मैंने a-b, इधर से बनेगा माइनस का 4b², ठीक है, इसको आप जानते हो क्या है, ये अपना जाना पहचाना, a+b - b है, तो a² बनेगा 4 टाइम्स ऑफ a² -b² नॉट इक्वल टू माइनस का 4b², ठीक है। यहाँ पर से देखो क्या बनेगा, 4a² -4b² इक्वल टू -4b², तो ये उधर जाएगा, तो ये आपको पता है, ये तो उधर जाके 0 बनेगा, तो 4a² बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a² बराबर 0 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a की वैल्यू तो आ गई, a की वैल्यू तो क्या आ गई है। अब आपसे अगर पूछूं b की वैल्यू बताओ, तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हो क्या इसके अंदर, देख देख लो एक बार, इसके अंदर से b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। हम्म, यहाँ से आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ से ज्यादा ज्यादा बोल सकते हो कि भाई इधर आ जाओ सर, आप इसको उठाओ, -2b अपॉन में a-b नॉट इक्वल टू -1/8, ठीक है। आप यहाँ से a डालो, इसमें 0, जैसे आप a0 डालोगे, तो a0 डालते देखो आप क्या दिखेगा कि यहाँ से -2b अपॉन में -b नॉट इक्वल टू -1/8, यही बन रहा है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, और आपको पता है क्या बनेगा 2 नॉट इक्वल टू -1/8, तो ये इससे वेरीफाई तो हो रहा है, वेरीफाई तो हो गया एक वैल्यू से, लेकिन बी जो है ना, बी उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, क्योंकि इसके अंदर बी निकल ही नहीं सकता, इसमें सिर्फ आपको फाइंड करना है क्या, ए, क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ए ही फाइंड करना था, ठीक है, क्योंकि निकल ही नहीं पाएगी, निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें से देखो आप देख रहे हो ना, पहले वाले में से भी बी कुर्बान हो गया, इधर से भी बी अपने आप ही हट गया, एक और डालते, तो कुल मिला के यहाँ पर से आप बी के तो निकाल नहीं पाओगे, यहाँ पर से बी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ ए की वैल्यू 0 होना चाहिए है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या कर रहा है देखो, अगला क्या है, तो अगले में अब डालो रेशियो 3/6 नॉट इक्वल टू -1/-2, एक मिनट, पहले तो इक्वल आएगा भाई, इक्वल, हाँ भाई, अब आ गया इधर नॉट इक्वल टू -5 - p, ठीक है।
अच्छा, ये बनेगा कट के 1/2, ये भी 1/2, क्या बनेगा 1/2, 1/2, और ये आ जाएगा आपका 5/p के नहीं बराबर नहीं है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि भाई पी की वैल्यू क्या होगी जिससे कि आपका ये रेशियो बरकरार रहे, तो आप देखो ये तो आपका पहला वाला तो एकदम मस्त है, ये तो बराबर है, ये तो आपको नो सोल्यूशन में बराबर होना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ से निकालो आंसर, तो आप वैसे कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई पी की वैल्यू क्या नहीं डालो जिससे कि ये रेशियो बराबर नहीं हो। पी की वैल्यू क्या ऐसी रखूं जिससे रेशियो बराबर नहीं हो, या क्या नहीं डालूं जिससे रेशियो बराबर हो जाए। तो आप ये सोचो कि आप इसको उठाओगे तो आप वैसे ही ऑब्जर्व कर लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 10। क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10, यानी इसका आंसर क्या आएगा कि पी कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 10। क्योंकि 10 डालते आप देखो 5/10 बनेगा 1/2, तो 1/2 तीनों बराबर हो जाएंगे, तो उस वक्त ये कॉन्स्टेंट लाइंस बन जाएंगी। और आपको कह रहा है कि भैया लाइंस कौन सी चल रही है अभी, पैरेलल वाली। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। अब आ गया हमारे पास एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या लेके आया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो मुझे बताओ, रेशियो लिखो फटाफट से। तो भाई रेशियो के हिसाब से जनरल फॉर्म आपकी एकदम बेस्ट है, बेस्ट है जी, बेस्ट है। रेशियो लगाओ भाई, A1 में A2 इक्वल टू B1 में B2 नॉट इक्वल टू C1 में C2, ये था। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से इक्वलिटी का यूज कर लूँ तो कितना आएगा भाई, -AB बराबर में -8, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है 8 है। इतना सा क्वेश्चन, हाँ इतना सही है। इसमें ए बी पूछ रहा था, ए बी की वैल्यू 8 आ गई, बस हमारा काम खत्म। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट बोला गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू पी की नहीं हो सकती, यानी पी की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, वो कह रहा है कौन सी नहीं हो सकती। चलो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म देखो, सही है क्या, हाँ जनरल फॉर्म तो सही है, तो आ जाओ भाई A1/A2, हाँ भाई, इक्वल टू में B1 B2 नॉट इक्वल टू में C1 C2। तो थोड़ा इसको सुंदर बना दे पहले, मेकअप वेकअप करके सही से। तो ये बनेगा आपका काट पीट के माइनस का 1/2, ये बन गया -3/Q, और नॉट इक्वल टू जाएगा ऊपर जाके 2 × 3 6 में क्या आ गया Q, हाँ पी, पी चल रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट लाइंस है, मतलब ये रेशियो जो है आपके, ये पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं हो। तो आपसे कह रहा है पी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्यू की वैल्यू नहीं पूछ रहा वो, पी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो आप सोचो कि अगर आप चाह रहे हो कि भाई देखो ये क्योंकि इनकंसिस्टेंट, तो आपको पता है ये दोनों तो क्या रहेंगे, हमेशा 100% इक्वल रहेंगे, नहीं रहेंगे, रहेंगे। तो इस हिसाब से आप खुद सोच सकते हो कि क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। क्यू की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो अपने आप दिख जाएगा, क्यू की वैल्यू 6 आएगी, आएगी। पर मुझे क्यू की वैल्यू नहीं पता, नहीं क्यू की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब 6 आने से ये रेशियो जो बनेंगे ना, आपको पता है ये कितना बनेगा, ये आपका -1/2, ये भी -1/2 चल रहा है, ऐसे सोचो। तो आप सोचो पी की वैल्यू क्या नहीं रखो जिससे कि ये जो है ना, ये जो चीज है, ये दोनों -1/2, ये आपकी, ये चीज आपकी जो है ना, ये -1/2 नहीं बननी चाहिए। क्योंकि अगर ये -1/2 बन गई तो उस वक्त तीनों बराबर हो गए, तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी, कंसिस्टेंट। यानी अब आप ये सोचो कि पी की वैल्यू क्या नहीं डालनी है आपको जिससे कि ये -1/2 बने। तो अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में अगर मैं बोलूंगा -24 रखो, है ना, यहाँ पर से इस चीज को उठाओ। ऑप्शन ए के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 6/-24 आपने रख दिया, वो कह रहा है नहीं रखना है, तो मैंने रख दिया। तो रखने से आपके पास क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है कितना, माइनस का कितना बन गया भाई 1/4। पर मुझे तो कितना बनाना है यहाँ पर से 1/2 माइनस का, तो ये तो आपका गलत है ऑप्शन। उसके बाद बी ऑप्शन को देखो, बी ऑप्शन को देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर रखो नीचे पी की वैल्यू, तो यहाँ पर आप रखोगे 6 माइनस का 18, ये कितना जाएगा -1/3, तो ये भी नीचे चलेगा। अब मैं सी पे आया, जब मैं सी पे आया तो मैंने देखा कि 6 में पी की वैल्यू नीचे से क्या रख रहा हूँ, -12, तो इसको रखने से क्या बन गया -1/2, और हमें -1/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि -1/2 के बराबर आ गया तो तीनों बराबर हो जाएंगे, उस वक्त ये लाइन इनकंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे, कंसिस्टेंट। तो आप -1/2 नहीं लाना चाहते हो, तो पी की वैल्यू क्या नहीं डालनी मुझे, क्योंकि ये 1/2 -1/2 आ रहा है, तो हम चाहेंगे पी को रोकेंगे, भाई पी टू रुक जा, कौन सी वैल्यू मत ले, कौन सी वैल्यू मत ले, ये वैल्यू मत ले, क्योंकि ये वैल्यू रखते ही ये -1/2 बनेगा और तीनों रेशियो बराबर हो जाएंगे, तो उस वक्त आपकी इनकंसिस्टेंट लाइंस नहीं रहेंगी। तो हम बोलेंगे पी तो कुछ भी ले ले, पर ये मत ले -12।
आगे बताऊंगे। इस तरीके से ऑप्शन का यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं। अब केस नंबर 3 पे आ गए। तो केस 3 कह रहा है कि जब लाइंस कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट है, उस दौरान आपको निकालना। भाई इसमें थोड़ा सा मेहनत लगी क्योंकि इसमें तीनों रेशियो है। चलो तो कोई बात नहीं, हम मैथ करवा देते हैं आपके लिए। तो भाई रेशियो आपको पता है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब कुछ बातें आप जल्दी से ध्यान से सुनना कैसे करना है सिंपल है। सबसे पहले देखो वैल्यूज रखो। 2 अपॉन में A माइनस बी इक्वल टू में 3 अपॉन में A प्लस बी। उसके बाद आएगा इक्वल टू में 7 अपॉन में 3A प्लस बी माइनस 2। सही है। अब इस बार आपके पास देखो तीनों रेशियो बराबर है। पिछले वाले में तो A के बराबर था तभी दिमाग खराब हो रहा था। अब की बार तीनों बराबर। तीनों का मतलब है कि मान लो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका नाम मैं रख दिया, इसका नाम रखा भाई साहब का फर्स्ट, इसका नाम रखा मैंने भाई साहब का सेकंड, इसका नाम रखा भाई साहब का मैंने थर्ड। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 3 रेशियो है, तीनों बराबर है, तो आप किस किस के फर्स्ट को सेकंड के बराबर कर सकते हो, सेकंड को थर्ड के, और यहाँ पे फर्स्ट को थर्ड के। ऐसे 3 केस बना सकता हूँ मैं बराबरी के, है ना। अब अननोन्स कितने हैं, तो आप देखोगे ए और बी 2 अननोन से 2 अननोन्स, तो कितनी क्वेश्चन चाहिए आपको, 2। 2 अननोन्स तो 2 ही क्वेश्चन चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर से 2 केसेस को बराबर तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन से करने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी हेल्प करने की। बाकी देखो, अब आप सोचो कि इसमें से जब बनाओगे इन दोनों के, तो ए और बी में इक्वेशन आएगी, आएगी। इधर से बनाओगे तब भी ए और बी में, इधर से बनाओगे तब भी ए और बी। मतलब कि तीनों के अंदर जो हमने 3 केस बनाए, इन दोनों को बराबर, इन दोनों को, फिर इन दोनों को बराबर करवा के, उनके अंदर हमारे पास तीनों के अंदर वेरिएबल्स की संख्या सेम आ रही है। इसका मतलब आप किसी को भी किसी के बराबर कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत कम नहीं होगी आपकी, वही की वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब ऐसा केस आता है ना, तो आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट को सेकंड कराते हैं, सेकंड को थर्ड के करा देते हैं। ठीक है। ओके, चलो सुनते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से फर्स्ट को सेकंड के बराबर करा लो एक तरफ, और एक तरफ आप करा लो सेकंड को थर्ड के बराबर, और देखते हैं क्या बन के आता है। चलो भाई करें, आ जाओ। तो आ जाओ करते हैं। तो आप मुझे बताओ, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। इधर से क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। तो आप ये बताओ कि सर इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया। अब क्या बनेगा बताओ। तो आप सोचो कि इसको इसको इधर बुलाओ और इसको इधर बुलाओ, तो ये 2b प्लस 3b बन गया 5b, और यहाँ पर से 2a, 3a माइनस 2 हो जाएगा आपका a। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया, इसको आप मार्क कर लो कि मैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए काम लूंगा। ठीक है। अब यहाँ तक होल्ड पे रख दिया। अब आ जाओ सेकंड थर्ड के लिए उठाते हैं। तो सेकंड थर्ड में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये चीज समझो कि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 टाइम्स ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर हो जाएगा किसके, अपने पास, हाँ जी, बराबर हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। सही है। मैंने क्या करा है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। अब आपके पास यहाँ पर से पहले सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 9a प्लस में 3b माइनस 3 2 जा 6, 7a प्लस 7b। ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको इधर बुलाओगे तो 9a माइनस 7a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a। ठीक है। उसके बाद 3b को आप उधर भेजो, तो 3b उधर जाएगा, 7b माइनस 3b हो जाएगा, ये कितना जाएगा, 7b माइनस 3b कितना जाएगा, 4b। ठीक है। अब अपने पास जो ए की वैल्यू आ रही है ना, उसको उठाओ। आप यहाँ से जो ए की वैल्यू आ रही है ना, उसको उठाकर इसमें रख दो, रख दे, यूज कर ले। तो यहाँ पर कितना बन रहा है बताओ, ये बनेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू आ रही है 5b, उधर बनेगा आपके पास -6 बराबर में 4b। क्लियर है भाई। अच्छा, ये जाएगा 10b -6 बराबर में 4b। तो अब आपको पता है क्या करना है, इसको उधर बुलाऊंगा तो 10b माइनस 4 भी जाएगा 6b, और ये -6 उधर भेजेंगे तो जाएगा 6। तो यानी अल्टीमेटली बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जैसी बी की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां से अपने पास जो है फ्रॉम फर्स्ट आप निकाल लो किसकी वैल्यू, ए बराबर 5b है, तो ए बराबर में 5 इंटू 1 मतलब कितना आ गया, 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5 आ गई। जब देखो, अब सुनो, अब दिक्कत ये है कि पता नहीं, कंफर्मेशन मन में ना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आंसर सही है कि नहीं है। तो उस दौरान आप क्या करो कि आपके पास जो भी आंसर आ रहा है ना, आप एक बार लास्ट में ओरिजिनल जो रेशियो है उसमें रख लो। अपने पास जो ओरिजिनल रेशियो है ना, इसमें आप एक बार लास्ट में जरूर से रख के चेक कर लिया करो। डिस्क्रिप्टिव में ना एमसीक्यू आया, असर्शन रीजन है, तब तो वैसे ही आपके पास आंसर मिलेगा, उसको पुट करके चेक कर लो। मैं यही बता रहा हूँ आपको ना, हर चीज से, क्वेश्चन से यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आप है ना लास्ट में वेरीफाई कर लो। वेरीफाई का मतलब है कि आपने जो वैल्यू आई है, अपने पास ए आया है कितना, 5, और बी कितना है अपने पास, 1। इन वैल्यूज के लिए आप ना रेशियोज को वेरीफाई कर लो। तो चलो ओरली करते हैं। देखो यहाँ पर से 2 है ना,
अपॉन में कितना बनेगा, तो 5 - 1 है ना, 5 - 1 कितना जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद देखो 3/5 + 1 कितना जाएगा, 6, और यहाँ पर रखो ऊपर 7/में, तो 3 × है, 3 × कितना जाएगा, 15, 15 + 1, 15 + 1 कितना जाएगा, 16, 16 माइनस तो कितना जाएगा, 40। तो अल्टीमेटली आप जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे सारे रेशियो बराबर आ गए इन वैल्यू। तो आपको जब भी आंसर आए ना, लास्ट में आप वेरीफाई जरूर कर लिया करो। कई बार क्या होता है, छोटी मोटी आप भूल जाते हो वैल्यूज को। कई बार हम रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से कई जगह से 2 निकलती, कहीं से 1 निकलती, तो वो लास्ट में आपको ये डाउट ना हो कि आंसर गलत है सही है, तो आप लास्ट में वेरीफाई कर लिया करो 100%। तो देखो दोनों वैल्यूज के लिए वेरीफाई होगा, इसका मतलब 100% ये आंसर आपका सही हो। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, तो 2x + 3y = 7 है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से ना, इसको देखना ध्यान से ना, बहरूपिया। जर्नल फॉर्म सर गलत लिखी पड़ी है, तो इसको सही बनाए, तो सही बनाओ पहले तो इसको। तो आप मुझे बताओ, ये अंदर जाएगा तो ax प्लस में ay माइनस bx प्लस में by बराबर में 3a प्लस b-2। अब आप मुझे बताओ कि हमें जनरल फॉर्म क्यों से करनी, क्योंकि ax प्लस by फॉर्मेट में नहीं है। तो आप है ना इन दोनों को आ जाओ भाई, साथ साथ आ जाओ, आ गए ay प्लस में by बराबर 3a प्लस b-2। अब आप इनमें से कॉमन ले लो, कितना कॉमन आएगा अपने पास, इसमें से आएगा a माइनस बी बचेगा, अंदर बनेगा x, यहाँ से कॉमन आएगा y, इधर बनेगा a प्लस बी, और यहाँ पर आएगा 3a प्लस b-2। अपने पास ये बन गई। अब आप ध्यान से देखो, अभी अभी हम कुछ क्वेश्चन करके आए, उस क्वेश्चन में से जाना तो नहीं लग रहा, देखो पीछे जाके देखो, सेम अंदर वाली नीचे वाली क्वेश्चन देखो, क्या यही लिखी पड़ी है क्या, देखो है भाई, देखी नहीं दिखी, तो इसका मतलब समझे आप, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टाइल बदल दी इसकी लिखने की, तो आंसर भी इसका वही आएगा। अपने पास a 5 आया है और b कितना है 1, तो ये इसका आंसर है, आप सोल्व कर लेना इसको फर्दर। चलो अगला क्वेश्चन का है, देखो भाई अगला क्वेश्चन की जनरल फॉर्म सही है का, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एकदम बढ़िया। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सुंदर बनाओ, पहले इसको काट पीट करो। 2/2b+1 इक्वल टू, माइनस से माइनस कटेगा, 2a+5 अपॉन में 9 इक्वल टू 1/3। ये फाइनल थोड़ा सा सुंदर आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया था कि रेशियोज वो उठाओ जिनमें मेहनत क्या लगे, कम से कम कैलकुलेशन, कम से कम, और आंसर फटाफट से। अब आप मुझसे बताओ कि इसमें इन दोनों को उठाता हूँ, तो इन दोनों को उठाऊंगा तो इसमें बी और ए दो वेरिएबल्स आएंगे, इसका मतलब इसका दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन से आंसर नहीं देखे जाएंगे, खामा का आपको जरूरत पड़ेगी दूसरे की, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे कि इन दोनों को उठाया, तो आप देखो इन दोनों को उठाएंगे तो वेरिएबल एक है, और एक वेरिएबल एक इक्वेशन, कोई ना इंसाफी नहीं, 100% एक आंसर आएगा, ए का कोई ना कोई पर्टिकुलर। इधर से मैं बोलूंगा कि इन दोनों को बराबर कराओगे तो देखोगे आप, इसके अंदर एक इक्वेशन आएगी और एक वेरिएबल आएगा बी, तो आपको एक आंसर दे के जाएगी, तो दोनों में फायदा होगा। इधर से आप बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दो एक वेरिएबल एक इक्वेशन से कोई आंसर मिलने वाला नहीं, मतलब आपको एक ना एक तो वैल्यू, एक ना एक अलग से रेशियो को यूज करना पड़ेगा। तो वो रेशियो यूज करो जिसके अंदर वेरिएबल्स कम से कम आ रहा है। तो मुझे पता है 1/3 के अंदर वेरिएबल्स नहीं आ रहा, तो मैं इसके साथ पेयरिंग करूंगा। तो आप मुझे बताओ कि मैं इसको इसके बराबर करा रहा हूँ, इसको इसके बराबर, तो भाई करा लेते हैं जल्दी से। तो पहला आप फर्स्ट को, मैं यहाँ से फर्स्ट को करा रहा हूँ थर्ड के बराबर एक तो, और मैं करा रहा हूँ सेकेंड को थर्ड के बराबर, तो आंसर खटाखट आ जाएगा अपने पास। तो 2/2b+1 इक्वल टू 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b+1 बराबर क्या जाएगा, 6। तो यानी यहाँ से 2b बराबर में कितना आएगा भाई, बताओ। हाँ जी, 6 में से कितना हो गया, 5, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 आ गई। उसके बाद यहाँ पर से अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेकेंड और थर्ड को बराबर कराओ, तो इसको उठाओ, ये आएगा 2a+5/9 बराबर 1/3। 3 से 3 उड़ाओ यहाँ, तो पहले तो 2a+5/3 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 है, तो यहाँ से 2a+5 बराबर में 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2a बराबर में कितना आ गया भाई, 3 - 5 -2, तो a की वैल्यू जाएगी आपकी -1, ये आई है। ठीक है, अब आंसर आने के बाद आपको क्या करना है भाई, मेरे को डाउट है आंसर सही कि नहीं, तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं वेरीफाई, है ना, ये वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए आपके पास जो ओरिजिनल रेशियो है वो अपने पास ये लिखे पड़े हैं, इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले में रख लो सीधा सीधा सा वैसे ही, है ना। चलो भाई चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है, तो बी की वैल्यू डाल रहा हूँ, देखो 2 में कितना आएगा, 2 में 5/2 प्लस में 1, फिर यहाँ पर 2 में ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -1,
प्लस 5/9, उसके बाद 1/3। अब आप इसको वैसे ही चेक कर लो, देखो ओरली, देखो 2 से 2 कट जाएगा, कट गया, तो बनेगा 5+1, 2/6 कितना बन जाएगा, 1/3 बन गया। उसके बाद ये बनेगा -2 + 5, -2 + 5 कितना हो जाएगा, 5 - 2 कितना होगा, 3, 3/9 कितना होगा, 1/3। तो तीनों 1/3 के बराबर है, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब आंसर हमारा एकदम सही है। मैं श्योर हूँ अब एकदम मस्त निश्चिंत सोऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। A1/A2 यानी 2/P+Q इक्वल टू में -3/2P - Q और इक्वल टू 9/3 टाइम्स ऑफ P+Q+1, ये आ गया। तो यानी अब देखो इसके अंदर हर एक में वेरिएबल आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आप फायदा नहीं उठा पाओगे, मेहनत कम नहीं कर पाओगे। तो अब आप ऐसे में क्या करते हो, फर्स्ट सेकंड को और सेकंड थर्ड को मैं बराबर करा देता हूँ। तो फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने यहाँ से फर्स्ट को सेकंड के बराबर करवाया पहले तो ना, उसके बाद हम कराएंगे सेकंड को किसके बराबर, थर्ड की। चलो वो चलो 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 जल्दी से करा देते हैं। तो 2 में क्रॉस 2P - Q इक्वल टू -3 ब्रैकेट में P+Q, यही आ रहा है क्या भैया, हमने वैल्यू तो सही रख दी, बिल्कुल सही रखी है। तो इधर से बनेगा 4P माइनस में 2Q, क्या बनेगा, 4P माइनस में 2Q बन गया। यहाँ पे बनेगा -3P - 3Q। ठीक है भाई, इसको इधर बुलाओ भाई, P आ जा, -3P इधर आएगा तो प्लस बनेगा, 4 + 3 7P बन गया। उधर जाएगा 2Q, तो ये बनेगा अपने पास 2Q - Q कितना हो जाएगा, 2Q - 3Q, 2Q माइनस, इसको उधर भेजेंगे, 2Q - 3 हो जाएगा माइनस का Q। तो मेरे पास Q की वैल्यू एक तरह से क्या आ गई है, -7P, है ना, इसको यूज कर लेंगे, मार्क कर लो इसको फर्स्ट। ठीक है भाई, हाँ जी, आ जाओ अगले करते हैं। अब अगला 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 आ जाओ, अगला ये वाला। तो इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -3 × 3 जाएगा -9, और अंदर बनेगा P+Q+1। ठीक है, इधर इसको करेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ 2P माइनस में Q आ गया। उसके बाद इसको देखो, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर से उड़ा दो क्या, उड़ा दिया सर, उड़ा दिया, तो यहाँ पे बन गया माइनस में P+Q+1 बराबर में 2P - Q। अब आपको पता है क्या करना है, वही सिंप्लीफिकेशन, हेरा फेरी करनी है। -P - Q - 1, ये 2P - Q। तो अब आपको बस क्या करना है भाई, इधर हेरा फेरी करो। तो किसको किसके पास बुलाओ, तो देखो P उधर भेज दो, ये जो P है ना इसको उधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, या फिर आप सीधा सीधा देखो, अरे यार कुर्बानी दे दूं ना इनकी, किसकी कुर्बानी दे रहा हूँ, -Q - Q, ये तो वैसे ही कट गया, ये तो कट ही गया भाई, बहुत बढ़िया कट गया, तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये -P उधर बच रहा है, अब इस -P को आप भेज दो उधर, कहाँ भेज रहा हूँ, उधर भेज दो। ये -P उधर जाएगा तो ये -1 यहाँ रहेगा, और -P उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3P बराबर में -1 है, तो P की वैल्यू हो जाएगी -1/3। ये मेरे पास आ गई P की वैल्यू, आ गई। और जैसे P की वैल्यू जाएगी तो आप फ्रॉम फर्स्ट उठाओ, फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट से आप उठा लो ये वाली, तो Q बराबर -7P है, तो Q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -7P मतलब -1/2। तो यानी Q की वैल्यू आ गई आपके पास, Q बराबर में आ जाएगा अपने, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, किसको काट रहा हूँ, ये -7, ये आ जाएगा, तो जाएगा 7/3, ये आ गई Q की वैल्यू 7/3। अब प्योर Q की वैल्यू तो आ गई, पर मैं स्टिल डाउट में हूँ कि आंसर सही है कि नहीं है। तो एक बार ओरली वेरीफाई करवा लेता हूँ, वेरीफाई करते हैं इधर, वेरीफाई, ठीक है। असर्शन रीजन MCQ आया तो उसमें इस तरीके से आप डायरेक्टली वैल्यू जो मिले ना आपको ऑप्शन, उसका यूज कर लो, डायरेक्ट डाल लो, ये मत करो डिस्क्रिप्टिव में। अब भाई वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे, तो उठाओ इसको, रखो इसके अंदर वैल्यू, तो रख रहा हूँ देखो, 2 में P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, P कहाँ है, P -1/3, तो -1/3, और प्लस में बन रहा है 7/3 नीचे। उसके बाद देखते हैं बराबर आएगा कि -3 में ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ P, तो 2 टाइम्स ऑफ P का मतलब है -2/3 को डायरेक्टली। ओके, उसके बाद यहाँ पर बनेगा -Q, तो -Q मतलब -7/3, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अपने पास है बराबर होगा एक इसके 9 टाइम्स, तो इसको काट ही दो ना यहाँ से, इसको तो काट ही दो, ये तो 1 ऊपर 3 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा देखो, P+Q+1, तो P की वैल्यू आपके पास आई -1/3, और फिर Q की वैल्यू कितनी है 7/3, और प्लस में क्या कर दो 1। अब इसको चेक कर ले कि भाई बराबर आ रहा है नहीं यार, तो बराबर करने के लिए अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ फास्ट करना पड़ेगा, देखो, हाँ जी, एलसीएम ले लूंगा नीचे, तो सोचो एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या बनेगा, -1 + 6 7, तो ये बनेगा 6/3, 6/3 का कट के जाएगा कितना 2, सही है।
यहाँ पर बनेगा -1 + 7 6/3, 6/3 कटेगा कितना जाएगा 2। ओके, इधर क्या बनेगा देखो, इधर भी सेम है -3 है और नीचे क्या बनेगा -2 -5, तो ये जाएगा माइनस का 9, तो -9/3 आएगा नीचे ना, -9/3, -9/3 कितना जाएगा -3। उसके बाद यहाँ पर 3/में, तो अब आप सोचो ये कितना आएगा, देखो एलसीएम ले लो इसका फिर सीधा, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो सीधा बनेगा, एक बार लिख देता हूँ, -1 + 7 + 3/3, ये आ गया। इसको आप जब काट पीट करोगे तो सबकी सब देखो, ये कट गया कट गया कट गया, तो ये 1 = 1 है। अब ये देखो ये 1 आ रहा है, तो देखो इसको उड़ा दो इससे, है ना, ये तो मैंने उड़ा दिया नीचे वाले को ऊपर वाले से। ठीक है, ये गया साहब। अब ऊपर बच रहा है 1, नीचे क्या बन रहा है देखो, 7 और 3 10। एक मिनट रुको, हमने कोई मिस्टेक कर दिया क्या? अरे ये काटेगा थोड़ी यार, मैंने काट दिया ना इसको, कटेगा थोड़ी है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये मिस्टेक है। ये 3 को रहने दो और यहाँ पे 3 को रहने दो। अब आप सोचो, ऊपर तो चल रहा है 3, है ना, और नीचे क्या बनेगा, 7 और 3 10, 10 माइनस से कितना होता है, यहाँ पे बनेगा 9/3, 9/3 कितना जाएगा, 9/3 कितना होता है 3। तो अल्टीमेटली काटोगे तो सारा के सारा 1 1 1 1 के बराबर है, यानी आपका आंसर एकदम सही है। इस तरीके से आप एमसीक्यू यूज कर लेगा, और एमसीक्यू में सीधा आंसर देगा, उनको पुट करके चेक करके आंसर निकाल लो सीधे सीधा, सिम्युलेशन मत करना डायरेक्टली। और डिस्क्रिप्टिव आए तो इस तरीके से करना है, और वेरिफिकेशन आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, थोड़ा सा और अच्छा सा दिखने में, सुंदर सा है। तो भाई A1/A2, A2 है ना, उसके बाद इक्वल टू में B1/B2 आएगा 3/A+2B+2 आ गया। उसके बाद लास्ट आएगा 7/A+B/4+1। चलो अब स्टार्टिंग देखो, तीनों में आ रहे हैं वेरिएबल्स, तो किसी को भी ले लो, तो फर्स्ट सेकंड को बराबर करा दूं, फर्स्ट को बराबर करा रहा हूँ सेकंड के, फिर सेकंड को बराबर कराएंगे थर्ड के। तो इधर क्या बनेगा, आ जाओ फटाफट से सोल्व करते हैं इसको। तो भाई देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस में 2B+2 बराबर में 3 टाइम्स ऑफ A+B+1, ये आ गया। करो इसको फर्दर से मल्टीप्लाई, तो 2A प्लस में कितना बनेगा, 2A प्लस में 4B प्लस में 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बनेगा 3A प्लस में 3B प्लस में 3, ये बन गया। सही है, चलो अब आपको पता है रिश्तेदारी ढूंढनी पड़ेगी, रिश्तेदारी रिश्तेदारी आ जाओ रिश्तेदारों, बैठो भाई रिश्तेदारों, कहाँ कहाँ हो। तो एक काम करते हैं, इसको 2A को इधर भेज रहा हूँ और ये 3B को इधर बुला रहा हूँ, तो 4B-3B बनेगा इधर B। ठीक है, प्लस का 4, ये तो ऐसे रख दिया। उसके बाद 2A उधर जा रहा है, तो उधर देखो क्या क्या पड़ा है, 3A-2A, ये 3A-2A बनेगा, तो ये बनेगा उधर A, बन गया। मुझे चल रहा है प्लस का 3, दोबारा समझो क्या करा मैंने, ये 4B को यहीं रखा था, पर 3B इधर आएगा, तो 4B-3B बन गया B, 4 एज इट इज था, और 2A उधर जाके 3A-2 हो जाएगा, A और 3 ऐसे ही है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से रेशन नहीं है अपने पास, आप सोचो यहाँ पर से रेशन आ गया क्या, इसको आप इधर बुला लो, तो 4-3 आ जाएगा आपका 1 बराबर है। आप चाहो तो एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में, तो मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहा हूँ, आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स, है ना। अच्छा, सेकंड और थर्ड को उठाया, सेकंड और थर्ड को उठा रहे हैं, तो अब क्या बनेगा देखो, इसको करो 3 टाइम्स ऑफ, अब ध्यान रखना यहाँ पर से ना, ये A+B/4 चल रहा है, +1 है, ये चीज चल रही है, ध्यान रखना ना, ये ब्रैकेट जरूर लगा देना। उसके बाद बराबर में 7 टाइम्स ऑफ A+2B+2। अब इनको सिंप्लीफाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे, 4A+4B, तो अंदर आपका 3 टाइम्स ऑफ 4A+4B+1। ओके, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7A प्लस में 14B+14, ये आया। उसके बाद यहाँ पर से अंदर मल्टीप्लाई करो 3 को, 3 4 × 12 प्लस में 3 4 × 12B+3, 7A+14B+14। अब क्या बनेगा, रिश्तेदारी मिल गई क्या, इसको उधर बुलाओ, 12A-7A कितना बन जाएगा, इधर 5A बनेगा। 12B को आप उधर भेज दो, जैसे ही भेजोगे तो 14B कितना जाएगा, 2B बन गया। उसके बाद एक काम करो, इस 3 को उधर ही भेज दो भैया, तू भी जा उधर, तो ये बनेगा 14 - कितना जाएगा, 14 - 3 गया तो कितना बनेगा 11। तो कहीं ना कहीं 5A बराबर में 2B+A बना है, यही है क्या भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 12 - 7 + 5 12, ठीक है। तो ये आ गया, अब अपने पास है ना, यहाँ पर से 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन गई है, और आपको पता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मर्जी, तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूँ सीधा सीधा, ए की वैल्यू डाल रहा हूँ, ये वाले ए की वैल्यू इधर डाल दो, वैसे ही डायरेक्टली डाल दो, तो ए बराबर में आएगा आपके पास क्या, देखो ए बराबर में यहाँ पे 5 × में ये आएगा
b+1 और बराबर में 2b+11। तो भाई देखो कितना बन गया, 5b+5 बराबर में 2b+11। ये आपका पता है इधर आएगा 2b, तो 5b-2b हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b। 11-5 उधर जाके क्या जाएगा, 6 और 5 गया, तो b आपके पास कितना जाएगा, 6/3 यानी कि कितना, 2। तो b की वैल्यू 2 आ गई, और जैसे b की वैल्यू 2 आ गई तो इधर से a आप निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास बनेगा b+1 बराबर a है, तो यहाँ से 2+1 कितना जाएगा a, तो a की वैल्यू आ गई 3। क्या आ गई a की वैल्यू, 3। समझे नहीं समझे भाई, आ गई। अब जब a और b की वैल्यू आ गई तो आपको क्या करना है, वेरीफाई। आ जाओ ओरली कर लेते हैं अब की बार। तो भाई a 3 आ रहा है इधर, और b कितना आ रहा है 2, तो यानी कि सोचो 3 और 2 5+1 6, 2/6 1/3, 1/3 बन गया यहाँ पे ना। ठीक है, ये आपका 1/3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे रखो, तो यानी सोचो 3 प्लस में b की वैल्यू 2, 2 जा 4 + 3 7 + 2 9, तो 3/9 1/3। या भी यहाँ पर भी अपने पास 1/3 बना है, 1/3, तो ये भी 1/3 बनना चाहिए। तो a + b मतलब कि 3 और 2 5 और 4, 5 × 4 20 + 1 21, 7/21 1/3। तो सारा जो रेशियो आ रहा है आपका किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। 1/3 के बराबर है, इसका मतलब तीनों बराबर, तो ए और बी की किस वैल्यू पे हुए, 3 और 2। खटैक आंसर आ गया भाई, इसमें है ही क्या। अगला देखो, अगला केस भी यही चलेगा। अब तो लास्ट केस चल रहा है, तो उसके बाद रेशियो रखो पहले, तो k/12। उसके बाद यहाँ पर से प्लस में b1/b2 बराबर बरोबर -k-3 में -k, ये चीज आ रही है। ठीक है, तो पहली चीज तो माइनस से माइनस कुर्बान कर दिया। तो अब यहां से आप इन दोनों को बराबर करा लो, और किन्हीं को भी बराबर करा लेते हैं, पर लास्ट में ऑब्जर्व करना है। तो आप सोचो k/12 बराबर में 3/k, तो इधर से क्या बनेगा आपका k² बराबर में 36, तो यानी k बराबर आएगा ±6। ये तो आ गया आपके पास। ठीक है, ऑब्जर्व करना अच्छे से ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 3/k = k-3/k को उठाया मैंने। अब यहाँ से आप या तो वेरीफाई करवा लो, या आप निकाल के देखो। तो यहाँ से आप निकाल के देखो वैल्यू, तो कितना आएगा, 3k बराबर में k × k-3। ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन को। 3k बराबर में k² में 3k। तो आप देख रहे हो इधर से जब सिंप्लीफाई करूंगा तो अल्टीमेटली ये उधर जाएगा, तो ये बनेगा k², 3k माइनस उधर जाके माइनस का 6 के बराबर 0 हो जाएगा। तो अब मुबारक को क्वालिटी को ये ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, ऐसे फैक्टराइज कर लो, k-6 ये बन गया कॉमन लेके, और बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, k की वैल्यू 6। क्लियर, ये चीज आ गई इससे। अब इन दोनों का कॉमन देख लो कितना आ रहा है, आपको दिख रहा है दोनों का, क्योंकि आप चाहते हो कि ये रेशियो बराबर हो तीनों के तीनों। तो की वैल्यू इधर से 0, इधर से कह रहा है 0 नहीं आएगी, इधर से कह रहा है 6 आएगी, इधर से कह रहा है 6 आएगी, इधर से कह रहा है -6 आएगी, इधर से कह रहा है नहीं आएगी। तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन k बराबर 6 है। ऑब्जर्व कर लिया, देखो ध्यान से ना हर चीज को समझो। अब अपने पास है ना k की वैल्यू देखो, यहाँ पर नीचे क्या रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट शॉर्ट है। अपने पास यहाँ पर नीचे 0 अगर आ गया ना, k की वैल्यू अगर 0 में ले भी लेता हूँ बाई चांस, तो k की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जो है k आपका 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब k बराबर 0, तो वैसे रिजेक्ट कर दिया मैंने इसको, तो रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ये तो रिजेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन 6 आ गया। पर मैं फिर भी आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर से फर्स्ट को थर्ड के बराबर कराता हूं तो क्या देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, k/12 बराबर में k-3/k, ये आ रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना बनेगा देखो। तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो k² बराबर में 12k-3, -3 थोड़ी आ रहा है, 36 आएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो अब आप खुद देखोगे कि हाँ यार गड़बड़ तो है यहाँ पर। या तो आप इसको सोल्व कर लो, या वेरीफाई कर लो, एक ही बात है। तो अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर निकाल के देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, 1 मिनट देख ले। सुना रहा है देखो, इसको इधर बुलाओ भाई, फैक्टराइज करना पड़ेगा ये तो। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, स्प्लिटिंग करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि 6×6 = 36, 6 और 6 12। तो जब आप इसको स्प्लिटिंग करोगे तो एक तरह से ये पता है क्या लिखा पड़ा है, k-6 और k-6, ये दोनों यही लिखे पड़े हैं। तो यहाँ से अल्टीमेटली k कितना आ गया, 6। तो अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पर से सब में से k की वैल्यू जो कॉमन आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। क्या आ रही है, 6। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने यहाँ पर से 2 को निकालने के बाद ही ऑब्जर्व कर लिया था, और लास्ट में आपको पता है ना, जब भी आप कंफ्यूज हो तो लास्ट में जो आंसर आता है उसको डाल के देखो, वेरीफाई करवा के, जिससे तीनों बराबर आ गए वही आपका आंसर है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि सब में सेम आ रहा है, के बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज बता देता हूँ। अब एक चीज बताता हूँ, देखो मान लो कि यहाँ बच्चा आया ना, और बच्चे खुराफाते होते हैं ना, वो क्या करेंगे, इधर से के उड़ा देंगे। उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि डिनोमिनेटर में के आ रहा है और डिनोमिनेटर में के आ रहा है तो के जीरो नहीं हो सकता, तो आप के से के उड़ा देते तो सीधा डायरेक्टली यहाँ से के की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 6, मतलब जीरो रिजेक्ट करने की बात जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं उड़ा देते। वैसे मत उड़ाना, पर वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि के से के काटा, क्योंकि के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें है ना मैथ्स के अंदर। अभी तो छोटी छोटी लगती है, अभी तो बच्चा खुल है काट दो सर क्या फर्क पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। 11th क्लास में आओगे तो पता चलेगा हर चीज काटे नहीं जाती है। ठीक है, चलो आगे बात करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है लैम्बडा के ऊपर है। लैम्बडा जी लैम्बडा जी लैम्बडा जी आओ। तो लैम्बडा अपॉन में 1 है ना, इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्बडा, और नॉट इक्वल टू तो आएगा ही नहीं, ये आएगा। तो इसमें से आपको लैम्बडा की वैल्यू बतानी है क्या हो जिससे तीनों बराबर हो। तो आप मुझे बताओ, तीनों में लैम्बडा आ रहा है तो आप इन दोनों को उठाओ। उठा लिया सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, करा दिया सर। क्या आ रही है लैम्बडा की वैल्यू, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेते हैं आपको दिख जाएगा लैम्बडा आया प्लस माइनस का 1, और जैसे लैम्बडा प्लस माइनस 1 आ रहा है तो आप या तो वेरीफाई करवा लो यहाँ पर, तो वेरीफाई कराओ तो करा लो। 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो लैम्बडा क्यूब बराबर 1 है। अब आप लैम्बडा क्यूब बराबर 1 को रिजोल्व करोगे ना, तो आप खुद सोचो किस वैल्यू का क्यूब करोगी 1 आ जाए, और आपके पास दो ऑप्शन है। तो आप मुझे बताओ, -1 का क्यूब करूंगा तो -1 का क्यूब आ जाएगा -1, तो -1 थोड़ी 1 के बराबर होगा। तो यानी यहाँ पर से आप बोलोगे कि लैम्बडा की वैल्यू इधर से क्या आ रही है 1, इन दोनों का कॉमन जो आ रहा है वो आपका लैम्बडा 1 ही आएगा, तो यही आपका क्या आंसर है। अब डाउट हो ना आपको तो देखो क्या करोगे, चेक कर लो डाल के। आप इसमें डाल के देख लो, डाल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा भाई 1 लिखोगे तो 1 अपॉन लैम्बडा ये 1 बनेगा, 1 अपॉन लैम्बडा 1 बनेगा, और लैम 1 का स्क्वायर अपॉन 1 ये भी 1 बन गया। ये कब है, जब लैम्बडा की वैल्यू आप 1 ले लो। बट अगर आप, मैं बोल रहा हूँ लैम्बडा की वैल्यू -1 लेते हो तो क्या बनेगा, जैसे आप -1 लोगे तो यहाँ पर से आप देखोगे कि भैया -1 लोगे तो ऊपर -1 बनेगा, इधर -1 बन जाएगा, और यहाँ पर आप -1 का स्क्वायर रखोगे तो वो +1 बनेगा, तो इसका मतलब ये 1 बनेगा, तो ये आपका गलत है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन नो सॉल्यूशन का होता ना, कि लाइंस में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त मैं लैम्बडा की वैल्यू 1 ना लेके क्या लूंगा, -1, क्योंकि -1 से आपका सेकंड वाला रेशियो बराबर नहीं हो रहा। क्लियर है क्या बात, तो नो सॉल्यूशन का केस भी बन सकता है इसके अंदर। आगे मेरी बात समझ में, तो आप अगर फर्स्ट और थर्ड को बराबर कराओगे तब भी यही होगा, तो आप देखना चाहते हो तो देख लो भाई, लैम्बडा अपॉन 1 बराबर लैम्बडा स्क्वायर अपॉन में 1। अब यहीं से लैम्बडा लैम्बडा मत काटना, कब काटना, जब आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में लैम्बडा है, तो लैम्बडा से आप उड़ा सकते हो, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा कि लैम्बडा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, क्योंकि लैम्बडा डिनोमिनेटर में आ रहा है, अदरवाइज 0 भी हो सकती थी। ठीक है भाई, यानी लैम्बडा यहाँ से कितना आएगा, तो 1 बराबर लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है 1, तो सब जगह से लैम्बडा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। हर चीज मैंने वेरीफाई करवा दी है, जो भी बच्चा कंफ्यूज होता है सब चीजों को चेक करके बता दिया। चलो तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो, फॉरवर्ड वैल्यू के टू द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट का केस है। सबसे पहले आ जाओ a1/2 तो 3, k-1 अपॉन में 15 इक्वल टू 4 अपॉन में 20 इक्वल टू 24 अपॉन में 8 इंटू में k प्लस 13। कुर्बानी करो कुर्बानी, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, तो यहाँ से बनेगा अपने पास k-1 अपॉन में 3, यहाँ से 1 बटा में कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 1 मिनट, यहाँ पे 3 थोड़ी आएगा, 5 आएगा भाई, 5 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 3 अपॉन में k+13। अब थोड़ा सुंदर सा बन गया, तो इस रेशियो के अंदर से अब आप क्या करना है, आपको पहले के दो को बराबर करा दूं, है ना, अपना तो काम हो जाएगा, के तो निकालना एक वेरिएबल, तो इन दोनों को आप जब कराओगे तो k-1/5 1/5, 5 से 5 कटा, के वैल्यू -1 बराबर 1, तो के कितना आ गया यहाँ से 2। अभी के की वैल्यू 2 तो आ गई अपने पास, अब इस 2 को चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, वेरीफाई करवा लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने पास। तो आप जब यहाँ से उठाओगे 1/5 बराबर में 3 अपॉन में k+13, तो आप है ना इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो के की वैल्यू 2 डाल के देखो, तो आप जब देखोगे तो यहाँ से 3 अपॉन में 2+13, तो ये अल्टीमेटली कितना जाएगा, देखो मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, तो आप देखोगे भैया ये 1/5 है ना, और ये बनेगा आपका 3/15, तो अल्टीमेटली 1/5 के बराबर, इसका मतलब के की वैल्यू 2 आपकी जो है ना वो तीनों सेटिस्फाई कर रही है, सही है। इसका मतलब के की वैल्यू 2 इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर है। लेकिन मेरे दिमाग में कीड़ा है कि सर ये जो आपने पास फर्स्ट और थर्ड है इसको बराबर करवाऊं, तो देखो आपके पास दो वेरिएबल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो बनेगी। दो वेरिएबल है मतलब दोनों में वेरिएबल आ रहा है, ये वाली चीज़ है, इसको भी ऑब्जर्व कर लेगा थोड़ा सा, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल पाए मेरी साइड से। 3 अपॉन में k+13, तो अब आप मुझे बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, k-1 इंटू में k+13 बराबर में 15। अब आप है ना इसको चेक कर सकते हो वैसे, की वैल्यू 2 डाल के सेटिस्फाई हो रहेगा, देखो 2 - 1 डालोगे कितना जाएगा, 2 - 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 13 + 2 15, तो 15 बराबर 15 है, यानी के की वैल्यू 2 तो सेटिस्फाई करी, लेकिन क्वालिटी का तो कहीं ना कहीं दूसरा आंसर भी आएगा, तो उसको आप नेगेट कर सकते हो।
करोगे ही, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, के स्क्वायर प्लस 13 के माइनस 13 बराबर 15। इसको उधर बुला लो तो ये बनेगा के स्क्वायर प्लस 12 और ये जाएगा माइनस, इधर आके 15 15 माइनस 13 जुड़ जाएंगे तो माइनस 28 बराबर 0। अब मुबारक को फिर से क्वाड्रेटिक हुई है, इसको फैक्टराइज कर ले तो प्रोडक्ट नेगेटिव और 28 आएगा, मतलब डिफरेंस 12 चाहिए। तो आपको वैसे दिख रहा है 14 और 2, 14 और 2, तो के स्क्वायर प्लस 14 के माइनस 2 के माइनस 28 बराबर। तो आप जब इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे तो आपको दिखेगा के की वैल्यू एक तो प्लस 14 आएगा फैक्टर, और एक के माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से के माइनस 14 आ गया और के बराबर जाएगा एकदम 2। अब ये दोनों आंसर जो है ना उसमें से माइनस 14 जो है आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 14 आप डाल के देख लेना। जैसे आप माइनस 14 डालोगे तो माइनस 14 और माइनस ऊपर बनेगा कितना, -1, तो माइनस का 15/5 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस का 15/5। इधर क्या बनेगा, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, यही आपका गलत हो गया, स्टार्टिंग का रेशियो आपका बराबर नहीं है। तो के की वैल्यू -14 आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, और आंसर कितना आएगा इसका, ये आएगा के की वैल्यू 2 इसका आंसर है। आगे मेरी बात समझ, तो इस तरीके से क्रॉस चेक कर लिया करो। ओके, तो अब अपने पास जो है आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो मैंने ये पूरा सेशन जो था ना ये के की वैल्यू अननोन्स पे डेडिकेट कर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है उसमें आप कमेंट्स कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने जितनी भी गलती की गुंजाइश होती है ना, देखो मैंने डिस्क्रिप्टिव चला के समझा है, एमसीक्यू में तो सीधा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, बाकी हर चीज़ मैं समझा दिया हूँ कैसे कैसे चीज़ को हैंडल करना है, गलती कहाँ पे हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ गलती की बात होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे इसके आगे की बातें, क्या वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, अब और कोई नहीं, वर्ड प्रॉब्लम फिर केस स्टडीज वगैरह। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।